कैसे करने जाएं दर्शन मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में। बहुत से लोग घाटा मेहंदीपुर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए जाते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या नियम है, कैसे वहाँ दर्शन मेहंदीपुर बालाजी के करने चाहिए। तो ये खबर आपके लिए ही है। जब आप किसी भी तीर्थ स्थान पर जाने का प्रयास करते हैं, उस समय आपका मन, मस्तिष्क और यहाँ तक कि आपकी आत्मा भी भक्ति में रहती है। पूरा घर परिवार इस भक्ति की उमंग में प्रसन्नता महसूस करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अंतर्मन आपके इष्ट भगवान का दर्शन करने को व्याकुल होता है। आपने ये जरूर सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसी व्याकुल मन और आत्मा को तृप्त करने के लिए आपको बालाजी मेहंदीपुर जाने से पहले लहसुन, प्याज, अंडा और मांस मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। हिंदू शास्त्रों में भी तामसिक चीजों का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है। फिर हनुमान जी महाराज तो पूर्ण रूप से शाकाहारी रहे हैं। आपको बता दें कि इसी नियम के चलते मेहंदीपुर बालाजी में किसी भी भोजनालय, होटल या ढाबे में भोजन बिना प्याज और लहसुन के ही बनाया जाता है। और दूसरी बात, आप सभी जानते हैं कि नहाने और साफ सफाई का जीवन में क्या महत्व है। इसलिए आप घाटा मेहंदीपुर धाम में जिस भी होटल या धर्मशाला में क्यों न रुकें, वहाँ पहले अच्छे से नहा धो लें और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर बाबा के दरबार में जाएं। और हाँ, आप अपना कीमती सामान अपने कमरे में ही छोड़ दें। पैसे भी आप उतने ही लेकर अपने कमरे से निकलें जितने की आपको आवश्यकता है। तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अर्जी, दरख्वास्त लगाना चाहते हैं या सिर्फ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं। तो ये सब बातें हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि आप जेब कटने जैसी घटनाओं से बच सकें। तीसरी बात करते हैं, दर्शन मेहंदीपुर बालाजी हेतु दरबार में पहुंचने पर सबसे पहले वहां पहुंचने की दरख्वास्त लगाएं और बालाजी महाराज को धन्यवाद दें कि आपने ठीक ठाक हमें अपने दरबार में बुला लिया। ये दरखास्त आपको मंदिर के बाहर बनी दुकानों से 10 रुपए में मिल जाएगी। आखिर क्यों लगाई जाती है दरखास्त? प्रारंभ में ये मेहंदीपुर स्थान बीहड़ जंगल हुआ करता था और काफी वक्त लगा करता था। भक्तों को घर से मंदिर तक पहुंचने में मार्ग में डाकुओं द्वारा लूटपाट का भी आतंक रहा करता था। तो दर्शनार्थी अपने घर से बालाजी को दरखास्त लगाकर निकलते थे कि बाबा हमें अपने दरबार तक ठीक ठाक पहुंचा देना। फिर वहां पहुंचकर दर्शन मेहंदीपुर बालाजी हेतु दरखास्त लगाया करते थे। इसी प्रकार घर वापसी की भी दरखास्त लगाई जाती थी। ये प्रथा आज तक चली आ रही है। वैसे आज के दौर में दरखास्त लगाने में कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि ये दरखास्त बाबा के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करने के लिए एक माध्यम है। बालाजी मंदिर के नियम का पालन करें। भक्तों, एक बात और, आप वहां जाएं, अर्जी लगाएं या दरखास्त या फिर बाबा को प्रसाद चढ़ाएं। अपने हाथ से कुछ ना चढ़ाएं। अपनी सब सामग्री आप मंदिर परिसर में मौजूद पुजारी को ही दे दें। वो आपका सामान बालाजी महाराज को अर्पित करेंगे। मंदिर की पवित्रता, अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बालाजी महाराज की आरती का महत्व। तो बालाजी महाराज के दरबार में सुबह शाम आरती में जरूर शामिल होना चाहिए। वहाँ आरती और आरती के छींटों का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आप आरती का धर्म लाभ लेने में चूक गए तो समझिए आपने बहुत कुछ खो दिया। कहा जाता है कि भाग्यशाली व्यक्ति को ही ये छींटे नसीब होते हैं और जिसे भी ये छींटे मिल जाते हैं, समझो उस पर बालाजी महाराज की कृपा शुरू हो जाती है। तो भक्तों, वहाँ बाबा की आरती का धर्म लाभ जरूर उठाइए। पेशी वालों से छेड़छाड़ ना करें। आप वहाँ देखेंगे कि बहुत से लोग पेशी ले रहे होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उनके लिए बाबा से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि वो लोग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं या संकट मुक्त हो जाएं। राजभोग के प्रसाद का करें आदर। जब आप वहाँ बालाजी मंदिर के अंदर दर्शन करने जाएंगे तो दर्शन करते वक्त पुजारी से आपको 2 लड्डू मिलते हैं। वे प्रसाद आप अपने घर भी ले जा सकते हैं और ये बात प्रसाद के इस लाल रंग के डिब्बे पर भी अंकित होती है, जो इस प्रकार है। श्री बालाजी महाराज के राजभोग का प्रसाद भक्तगण अपने परिवार के लाभार्थ यह प्रसाद ग्रहण करें। इसे अपने घर पर अवश्य लेकर जाएं। किसी भी प्रकार की शंका ना करें। कृपया राजभोग के प्रसाद का अनादर ना करें, ये अमृत तुल्य है। इसके अलावा मंदिर से मिला कोई भी प्रसाद नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि यहीं खा लेना चाहिए। भक्तों, इस बात का ध्यान अवश्य रखें। अगर आप कोई प्रसाद घर ले जाना ही चाहते हैं तो बालाजी महाराज के मंदिर के ठीक सामने श्री सीताराम भगवान का मंदिर है। मिश्री और मेवे का प्रसाद चढ़ाकर आप इसे अपने घर ले जा सकते हैं और अपने प्रियजनों को बांट भी सकते हैं। सवामनी हवन और भंडारे की जानकारी। अगर आप सवामनी हवन, भंडारा आदि कराना चाहते हैं तो बालाजी महाराज के कार्यालय में इसके लिए पूछताछ कर सकते हैं। वहां आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि सवामनी और भंडारा कैसे होगा। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति से इसकी जानकारी ना लें, नहीं तो आप अपना समय और धन दोनों बर्बाद कर देंगे। मर्यादा में रहें और धर्म विरुद्ध कार्य ना करें। वहाँ आप जितने भी समय रहें, वहाँ आपको
पूरी तरह से मर्यादा में रहना होगा। आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो कि धर्म विरुद्ध हो। वहाँ पर आरामदायक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। जितने भी समय आप वहाँ पर रहें, बालाजी महाराज से मन ही मन प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। बालाजी महाराज के 14 जयकारे कंठस्थ कर लें और मन ही मन गुनगुनाते रहें। बालाजी महाराज के 14 जयकारे। सोते या आराम करते समय जमीन पर ही दरी या चादर बिछा लेनी चाहिए। अगर आपने होटल या धर्मशाला में कमरा लिया हुआ है तो आप वृद्ध और बच्चों को पलंग पर लेटा सकते हैं। एक नियम यह भी है कि रासवाला स्त्रियों को 7 दिन तक मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ना ही जल या भभूत लेनी चाहिए। 7 दिन पूरे होने के बाद ही स्नान करके दर्शन मेहंदीपुर बालाजी हेतु मंदिर जाना चाहिए। घर जाते समय पुनः दरखास्त लगाएं। घाटा मेहंदीपुर से घर जाते समय मंदिर में एक बार फिर दरखास्त लगाएं। बोलना चाहिए, बाबा हम घर जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना। इस वापसी की दरखास्त के लड्डू आपको नहीं खाने चाहिए। दरखास्त लगाने के बाद आपको एक पल भी वहाँ नहीं रुकना चाहिए और अपनी जेबें, थैले, बैग इत्यादि सब सामान अच्छे से चेक कर लें। अपने साथ खाने पीने की कोई चीज़ अपने साथ नहीं लेके जानी चाहिए। साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर आदि बच गया हो तो उसे भी वहीं छोड़ दें। इस प्रकार की चीज़ें भी घर ले जाने की मनाही है। तो भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।